दोस्तों कहते हैं राजनीति में बयान बहुत सोच समझ कर देने चाहिए। कई बार बड़ी जनसभाओं में दिए गए बयान, उनका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से समाज में होता है या उनको गलत तरीके से उन तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जाता है, वो कई बार राजनेताओं के लिए नुकसानदेह और भारी भी पड़ जाता है। ये बात मैं हाल ही के परिप्रेक्ष्य में मनोज चौधरी के उस बयान पर कह रहा हूँ, जो उन्होंने मेडिकल कॉलेज पर दिया है। हालाँकि मुझे उनके बयान में किसी तरीके से कोई गलत तथ्य या कोई गलत चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। एक समाज के कार्यक्रम में मनोज चौधरी को जो बोलना चाहिए था, जो आवाज़ उठानी चाहिए थी, उन्होंने बिल्कुल जायज़ माँग उठाई है। हालाँकि अब उसको लेकर मनोज चौधरी जी जो हैं, खुद अपने बयान पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि उन्होंने उस बयान में क्या कुछ कहा था और उसका मतलब क्या निकाला गया। अब बयान मनोज चौधरी जी ने दिया है, वो बेहतर बताएँ, लेकिन इसमें मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। समाज का कार्यक्रम, समाज के उत्थान का ज़िक्र हो रहा है, महापुरुषों का ज़िक्र हो रहा है, अलग-अलग मुद्दों पर डिस्कशन हो रहा है। अगर एक समाज के नेता ने ये कह ही दिया कि भाई सम्राट मिहिर भोज जी के नाम से मेडिकल कॉलेज या और अस्पताल का नाम रख दो, और अगर पिलखनी वाले मेडिकल कॉलेज के नाम पर ही वो बोल गए, तो भाई उन्होंने ऐसा कौन-सा अपराध कर दिया? कौन से कहीं आतंकवादी का नाम कह दिया क्या उन्होंने? रख दीजिए। क्या सम्राट मिहिर भोज एक महान शासक नहीं थे? और अब क्या महापुरुषों को धर्म में बाँटा जाएगा? क्या ये कहा जाएगा कि नहीं भाई मुसलमानों का तो ये स्वतंत्रता सेनानी था, हिंदुओं का तो ये स्वतंत्रता सेनानी था? तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई मौलाना शेखुल हिंद तो स्वतंत्रता सेनानी रहे। दारुल उलूम देवबंद में वो पहले छात्र थे जो पढ़ने के लिए गए थे, और ऐसे अलग-अलग आंदोलन जो चले उसमें उन्होंने प्रतिभाग लिया, और साथ ही देश की आज़ादी में उन्होंने रेशमी रुमाल आंदोलन चलाया, उसके वो जनक थे। तो भाई स्वतंत्रता सेनानी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब भारत सरकार ने उनको उस वक़्त स्वतंत्रता सेनानी का तमगा दिया, तो चलिए मान ही लेते हैं। लेकिन अब मैं आगे इस वीडियो में बताऊँगा कि आखिर कैसे इसके पीछे एक पूरी तुष्टीकरण की राजनीति छिपी हुई थी। मनोज चौधरी जी ने समाज के कार्यक्रम में अगर ये कह ही दिया कि अगर सम्राट मीर भोज जी के नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम हो जाएगा, तो भाई विरोध क्यों हो रहा है? स्वतंत्रता सेनानी तो हर धर्म, हर जाति में हुए, तो कहीं का भी हो सकता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये मांग यदि कोई आम मुसलमान करता और बिरादरी के लोग करते, तो शायद समझ में भी आ सकता था, या देवबंद से उन्हीं के परिवार के लोग करते कि मनोज चौधरी ने जो कहा है वो थोड़ा गलत कहा है। लेकिन मांग करने वाले भी गुर्जर समाज से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, वही लोग ये बात कह रहे थे, उन्होंने इस मुद्दे को हवा दी। खैर चलिए, उस पर मैंने वीडियो बना दिया था कि आखिर कौन वो लोग हैं, कैसी मानसिकता के हैं। अब सवाल ये उठता है कि मौलाना शेखुल हिंद जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम को बदलने की कोशिश किस सरकार में हुई? सब जानते हैं। अखिलेश यादव की 2012 की सरकार के बाद उनका नाम बदला गया उस मेडिकल कॉलेज का, जो मेडिकल कॉलेज बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में जिसकी नींव रखी गई। हालांकि वो उस समय पूरा नहीं हुआ, उस वक्त सरकार बदल गई और समाजवादी की सरकार आ गई। अब दोस्तों, सरकार आते ही समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगे हो गए, और दंगे इस कदर हुए कि मुसलमानों को विस्थापित होना पड़ा। मुजफ्फरनगर दंगे में हर कोई जानता है किस तरीके से मुसलमानों को अपने घर तक छोड़ने पड़े। अब सरकार पर यह आरोप लगा कि सरकार लगातार मुसलमानों की अपेक्षा कर रही है, दंगे हो रहे हैं और इनको एक टूल किट के तौर पर यूज कर रही है। उस दौरान मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने मुसलमानों को खुश करने के लिए एक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत मान्यवर काशीराम जी के नाम से इस मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, और इसका नाम मदनी परिवार के कहने पर मौलाना शेखुल हिंद के नाम पर रख दिया। उस वक्त सरकार ने ये नाम बदला, तो दोस्तों क्या दलित समाज के लोगों को इस बात का दुख नहीं हुआ होगा कि मान्यवर काशीराम जी को वो इतना मानते हैं, और उनके नाम से जो हॉस्पिटल था उसका नाम समाजवादी की सरकार में बदला गया? क्या उस दौरान किसी ने विरोध नहीं किया होगा? उन दलित समाज के लोगों पर, उनकी आत्माओं पर क्या बीती होगी जब उनके महापुरुषों के नाम हटाए जा रहे थे? और इतना ही नहीं, अलग अलग जिलों के नाम बदल दिए गए। जैसे मायावती जी ने पंचशील नगर रखा नाम, तो समाजवादी की सरकार ने उसको हापुड़ कर दिया। ऐसे ही ज्योतिबा फुले का नाम मायावती जी ने रखा, तो समाजवादी की सरकार ने उसका नाम अमरोहा रख दिया। शामली का नाम बदला गया।
तो ऐसे ही अनेकों महापुरुषों के नाम, उनके नाम से चल रही योजनाएं जो दलित समाज की थी, अनेकों प्रेरणा स्थल, उनके नाम बदलने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। तब किसी मुस्लिम ने, मुस्लिम गुजरों ने या भाई और मुसलमानों ने एक बार भी नहीं कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं भाई, दलित समाज भी हमारे ही बीच के लोग हैं, ये नाम नहीं बदला जाना चाहिए। तब तो उस चश्मे से देखा गया कि नहीं, ये तो बहन जी के लोग हैं और ये समाजवादी के लोग हैं, मौलाना शेखुल हिंद वाले। तो उस दौरान भी तो वर्ग बटा हुआ था। आज पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, दलितों की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद ही तो आपने दलितों के नाम से चल रही तमाम योजनाओं को हटाया, अस्पतालों के नाम बदले, उनकी झांकियां नहीं निकलने दी जाती थी, यात्राएं नहीं निकलने दी जाती थी। दलितों पर किस तरीके से शोषण होता था, ये किसी से छिपा नहीं है। तो आज मनोज चौधरी ने यदि ये कह दिया तो उसको लेकर बड़ा बवाल हो रहा है, अलग अलग तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं। तो क्या अब इस बयान के जरिए मनोज चौधरी जी को पॉलिटिकल प्रेशर के तहत आंका जा रहा है? और क्या यदि ऐसा उन्होंने बोल दिया, अब ये धमकी दी जाएगी कि मुसलमान उनको वोट नहीं देगा? ये भी तो एक मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है कि भाई ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ये तुम्हारे स्वतंत्रता सेनानी है। और मैं तो मांग करता हूं योगी जी की सरकार से कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम वाकई बदल देना चाहिए। हमारे जिले में क्या महापुरुषों की कमी है? क्या स्वतंत्रता सेनानियों की कमी है? ऐसे अनेकों स्वतंत्रता सेनानी सहारनपुर के अंदर हुए हैं जिन्होंने अपनी जान दी है, अपनी शहादत दी है। अरे भगत सिंह तो सहारनपुर से न जाने कितनी बार आए, कितनी बार यहाँ मंदिरों में उन्होंने शरण ली, इतने घरों में शरण ली, और उनका तो परिवार, उनके वंशज तो आज भी सहारनपुर में रहते हैं। तो अखिलेश यादव जी भगत सिंह के नाम से उनका नाम रख देते मेडिकल कॉलेज का। और मैं तो मांग करूंगा योगी जी की सरकार से कि मौलाना शेखुल हिंद का नाम हटाकर इसका नाम भगत सिंह के नाम से कर दीजिए। इसके अलावा और महापुरुष हुए, क्योंकि भाई सहारनपुर तो आंदोलनों की एक गौरवशाली धरती रही है, यहाँ तो एक लंबा चौड़ा इतिहास है। ठाकुर अर्जुन सिंह हुए जो एक निडर स्वतंत्रता सेनानी थे, आर्य समाज के प्रचारक थे, आप उनके नाम से रख सकते थे। राजा विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर वाले, उनके नाम से रख सकते थे। उन्होंने भी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बहुत लंबा चौड़ा आंदोलन शुरू किया। भाई अब जगदीश वत्स जी के नाम से रख सकते थे, जो गांव खजूरी अकबर के रहने वाले हैं। जगदीश वत्स जी महात्मा गांधी के करो या मरो आंदोलन से प्रेरित थे, वो भी एक समाज सेवी थे। इसके अलावा आप सैनी समाज के नाम से रख सकते हैं। भाई बाबू मुल्कीराज सैनी, वो भी एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, तो अखिलेश यादव जी उनके नाम से भी रख सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि सहारनपुर में किसी तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों की कमी रही हो। हमारे समाज के एक और बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनके नाम से सहारनपुर के आवास विकास में आज भी सड़क मार्ग है। बीजेपी ने उस सड़क मार्ग को आगे बढ़ाने का काम किया। उनके नाम से बाबा प्रताप सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी, भाई नारायणपुर गुजर के, तो उनके नाम से सहारनपुर के आवास विकास में सड़क मार्ग भी है। भाई चौधरी प्रताप सिंह जी के नाम पर रख देते, चौधरी रामचरण दास जी के नाम पर रख देते, अखिलेश यादव जी जो आजीवन प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो ये नाम रखे जा सकते थे। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इस कदर हावी थी उस वक्त अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के ऊपर कि उन्होंने अंबेडकरवादी विचारधारा से आने वाले काशीराम जी के नाम को हटाकर मौलाना शेखुल हिंद का नाम रख दिया। दोस्तों आज मैं तो मांग कर ही रहा हूं, अगर आप भी मेरी इस मांग को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंचे। और इस मांग को और तेज करिए कि अगर सरकार को नाम बदलना ही है, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से ही रखना है, तो बहुत स्वतंत्रता सेनानी सहारनपुर के अंदर हुए, किसी के नाम से भी रख दीजिए। कुछ तो नाम मैंने ही गिनाए, और बड़ी लंबी लिस्ट सहारनपुर के जिलाधिकारी के पास है। कुंवर ब्रजेश सिंह जो मंत्री हैं, उनका परिवार भी स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार है, उनके नाम से रख दीजिए। ऐसे बहुत से परिवार हैं हमारे सहारनपुर जिले में। तो सवाल आज नाम बदलने का नहीं, सवाल आज एक बयान के ऊपर बने रहे पॉलिटिकल प्रेशर का है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए कि नाम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, और अगर नाम बदलना चाहिए तो क्या उसमें भी धर्म और जाति देखी जाएगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।